everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic that is The Road Not Taken. और ये पोएम लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने एंड दिस इज रिटन इन द ईयर ऑफ 1915. कब लिखा गया ये? 1915 में इंग्लैंड ने. ठीक है. द रोड नॉट टेकन इज वन ऑफ द रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड वर्ल्ड मोस्ट वेल नोन पोएम. इसको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बेस्ट नोन पोएम के नाम से जाना जाता है. मतलब बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है ये. ऑल द कॉमनली इंटरप्टेड एज अ सेलिब्रेशन इन डिफरेंट मीनिंग. सो इसमें क्या है, ये कॉमन पोएम है जो रगड इंडिविजुअलिज्म के बारे में बताया गया, मतलब खुद के बारे में बताया गया है कि कैसे जो पोएम है, जो पोएट है वो कंफ्यूज हो जाता है दो रोड्स के बीच में कि कौन सा रोड उसे चुनना चाहिए. ठीक है. सो रोड नॉट टेकन का समरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. द स्पीकर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट हुज लीव्स हैव टर्न्ड येलो इन ऑटम कम टू द फोक ऑफ द रोड. जो स्पीकर रहता है वो फॉरेस्ट में चल रहा होता है, तो उसके जो आसपास के, मतलब ऑटम का समय रहता है और उसके आसपास के जो लीव्स है वो एकदम ऑटम में सारे जो लीव्स है वो येलो टर्न हो जाते हैं और वो एक रोड पे पहुंचता है, एक फोक ऑफ रोड पे पहुंच जाता है. द स्पीकर रिग्रेटिंग दैट ही और शी इज़ नॉट एबल टू ट्रैवल बाय बोथ द रोड्स सिंस ही और शी आफ्टर ऑल जस्ट वन पर्सन. तो वो देखता है कि जब वो आगे जाता है, रोड पे पहुंचता है, तो उसे दो रोड्स मिलते हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए रोड्स मिलते हैं. तो वो ये सोचता है कि मैं दोनों रोड्स में नहीं जा सकता हूँ, या तो मुझे इधर जाना पड़ेगा या तो मुझे इधर जाना पड़ेगा. तो ये बात के लिए वो इस बात को रिग्रेट करता है कि काश मैं दोनों रोड्स में जाके देख सकता. Standing at a fork in the road for a long time and tries to see which one of the path leads. तो वो एक जगह खड़े होकर सोचता है कि काश मैं दोनों पाथ में जा पाता, क्योंकि मैं अकेला एक ही इंसान हूँ तो मुझे किसी एक ही रोड पे जाना पड़ेगा. बट वो खड़ा होकर ये सोचता है, यहाँ पे वो खड़ा होकर ये सोचता है कि वो कौन सा रोड, ही और शी जो भी है ये, वो कौन सा रोड चूज करे जो उसको करेक्ट पाथ में ले जाए. However, the speaker cannot see very far because the forest is dense and the road is not straight. जबकि ये जो स्पीकर है ये बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा है क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा घना है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घना है और इस कारण से वो बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा. और जो रोड्स है वो भी स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है, टेढ़े मेढ़े ऐसे है, इसीलिए वो रास्ता नहीं देख पा रहे कि कौन सा रास्ता उसको चुनना चाहिए, कौन सा पाथ उसको लेना चाहिए. Okay, the speaker takes that the other path, judging it to be just as good a choice the first. तो सोचता है कि काम करता है, मैं दूसरा रोड चुन लेता हूँ क्योंकि जो रोड मैं नहीं चुन रहा हूँ, जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ वो अच्छा ही होगा और जो मैं नहीं चुन रहा हूँ वो उतना अच्छा नहीं होगा, वो ये सोचता है. And supposing that it may even be better opinion of the two since it's a grassy and look less worn than the other path. और दूसरा जो पाथ है वो थोड़ा ग्रासी लग रहा है तो उधर मुझे नहीं जाना चाहिए, और दूसरा जो और पहला वाला जो पाथ है इसमें मैं जाने का सोच रहा हूँ वो वोन है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा घास नहीं है तो वहाँ ज़्यादा लोग गए होंगे उस पाथ से, तो उसको लगता है कि वो पाथ सही होगा जाने के लिए, वो रास्ता सही होगा जाने के लिए. Though now the speaker has actually walked on the second road. तो उसके बाद वो डिसाइड करके सेकेंड वाले रोड पे चला जाता है. ओके. He or she think that it is reality the two roads must have been more or less equal one on. तो वो सोचता है कि रियलिटी में दोनों जो रोड्स है वो इक्वल सेम ही जैसे होंगे. Reinforcing the statement, the speaker recall that both road are covered with leaves. और इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो बोलते हैं कि दोनों जो रोड्स है वो कवर्ड है लीव से, मतलब ढके हुए हैं पत्तों से, which had not been turned black by फुट ट्रैफिक, जो कि सारे लीव्स ब्लैक नहीं हुए हैं, अगर लोग उस पर पैर रख के जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाते, तो अगर लोग उस पर पैर रख के नहीं गए हैं तो ये दोनों रोड्स इक्वल हैं और वो ब्लैक नहीं हुए हैं. द स्पीकर एक्सप्लेन दैट ही और शी इन फैक्ट जस्ट सेविंग द फर्स्ट रोड एंड विल ट्रैवल इन द लेटर डेट. तो बोलता है कि मैं दूसरे रोड को सेव करके रखता हूँ, मैं सेकंड रोड पे जा रहा हूँ तो मैं सेकंड रोड पे जाता हूँ और फर्स्ट रोड को मैं सेव करके रखूँगा, मैं किसी दिन आऊँगा दूसरे वाले रोड पे ट्रैवल करने के लिए. द स्पीकर इमेजिन
Okay, but then immediately contradicts himself with the acknowledgement that it's fine. One road tends to lead onwards to another, so it therefore unlikely that he or she will be actually getting a chance to get on the first road. The speaker imagine him or herself in the distant future. तो वो अपने आप को थोड़ा distant future में imagine करता है, encountered with a sigh, the story making a choice on which road to take. और वो ये imagine करता है कि मैं कौन सी road ले रहा हूँ आगे जाने के लिए. Speaking as though looking back on her from the future, speaker states that he or she was faced with a choice between two roads. और वो इमेजिन करके सोचता है कि उसके लाइफ में ऐसा टाइम आया था जब उसे चूज़ करना पड़ा था दो रोड्स के बीच में एक रूट, एक रास्ता चुनने के लिए. चूज़ दैट, टेक दैट रोड विच वाज लेस ट्रैवल्ड. और वो रोड चुनता है जहाँ पे बहुत कम ट्रैवलिंग हुई हो. एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डिसीजन आर मेड ऑल द डिफरेंस फॉर हिज लाइफ. और ये डिसीजन की जो कम रोड, मतलब कम जिसमें लोग चलें उस पर चलना, ये जो रोड उसने डिसीजन लिया, ये उसके लाइफ में एक डिफरेंस ले आता है. नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? इन द रोड नॉट टेकन, द स्पीकर डिस्क्राइब हिम और हरसेल्फ एज फेसिंग अ चॉइस बिटवीन विच टू रोड टू टेक. इसका थीम यही है कि स्पीकर जो है वो बार बार बहुत कंफ्यूज रहता है कि दो रोड्स है तो उसको कौन सा रोड लेना चाहिए, कौन सा रोड से जाना चाहिए. स्पीकर चॉइस फंक्शंस एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर. और उसका जो चॉइस है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर की तरह है. फॉर ऑल चॉइस ऑफ द स्पीकर एंड ऑल पीपल मस्ट मेक इन लाइफ. दो द स्पीकर एक्सपीरियंस द पोएम एक्सप्लोर द नेचर ऑफ चॉइस. इससे पोएम एक्सप्लोर करना है नेचर ऑफ चॉइस के बारे में. जिसका मतलब है कि पर्सन फोर्स टू चूज, मतलब पर्सन को फोर्स किया गया है कि एक रोड वो चुने, क्योंकि वो एक अकेला इंसान है तो वो दोनों रोड पर नहीं जा सकता है. तो पोएम के मीडियम से ये बताया गया है कि कैसे उसको फोर्स किया गया है कि कोई एक ही रोड वो चूज़ करके उसमें आगे बढ़ सकता है. द पोएम बिगिन विद द स्पीकर रिकाउंटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग द चॉइस विच रोड टू टेक. द स्पीकर फर्स्ट इमोशन इज सॉरो. पहले स्पीकर के पहला इमोशन जो रहती है वो थोड़ा सॉरो रहता है, दुख वाला रहता है. एज ए रिग्रेट द रियलिटी दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू ट्रैवल बोथ. की क्योंकि उसको रिग्रेट होता है इस बात की रियलिटी में कि वो दोनों रोड चूज़ नहीं कर पा रहा है. The poem makes clear that every choice involves the loss of opportunity. पोएम से ये पता चलता है कि हर एक चॉइस, अगर हम किसी एक रूट में जाने का चॉइस कर रहे हैं तो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं दूसरे रोड में जाने के लिए. बट देयर इज़ अ लिमिट टू व्हाट स्पीकर कैन सी. क्योंकि अब रोड स्ट्रेट नहीं है तो एक लिमिट हो रहा है स्पीकर के लिए कि वो आगे देख पाए कि जिस रोड पे वो जाना चाह रहा है वो कैसा है, या फिर जिस रोड को वो नहीं जा रहा है वो रोड कैसा है. द स्पीकर डज इवेंचुअली चूज अ रोड बेस्ड ऑन विच वन अपीयर्स टू बी लेस ट्रैवल. तो ये स्पीकर वो रोड चुनता है जिसमें लेस ट्रैवल हुआ है, जिस पे लोग कम चले हैं. बट द पोएम शोज दैट मेकिंग दैट चॉइस इवेंचुअली सॉल्व द स्पीकर प्रॉब्लम. बट ये पोएम में लास्टली ये बताया गया है कि जब पोएट चुनता है दूसरा रोड जाने के लिए जिसमें कम ट्रैवल हुआ है तो भी उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है. रियली अबाउट द सेम बोथ द साइड इक्वल ले विदाउट एनी लीव्स ट्रोडन ब्लैक बाई पार्सेस. द पोएम एंड विद द स्पीकर इमेजिनिंग द फार फ्यूचर. और इस तरीके से पोएम एंड हो जाता है जब स्पीकर इमेजिन करता है अपना फार फ्यूचर के बारे में. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम ऑफ द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.